अस्सलाम वालेकुम। एमेथिस्ट एमेथिस्ट असल में एक क्वार्ट्ज की किस्म है। अब ये और भी इकसाम पाई जाती हैं क्वार्ट्ज की, या यूँ समझ लो कि ये क्रिस्टल्स होती हैं, या हम इनको पत्थर भी बोल सकते हैं। एमेथिस्ट का रंग हल्का जामुनी रंग हो सकता है या फिर गहरा जामुनी रंग भी हो सकता है। अब इसका ये पर्पल रंग इसलिए होता है क्योंकि इसमें आयरन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन सिर्फ इस वजह से नहीं होता, कुछ और इम्प्योरिटीज भी होती हैं, या यूँ समझ लो कुछ और मिनरल्स भी होते हैं। तो तब ये इसका रंग हल्का पर्पल हो सकता है या गहरा पर्पल भी हो सकता है। अब यहाँ ज़हन में ये सवाल आता है कि इसको कहाँ से उठाया जाता है एमेथिस्ट को, या कहाँ से फिर निकाला जाता है। तो भाई देखो, ये जो वॉल्केनिक पहाड़ होते हैं, मतलब ऐसे पहाड़ जो कि ऊपर से ज़ाहिर है फटते हैं, तो उनमें से लावा निकलता है जो कि एक आग की तरह होता है, और ये लिक्विड की तरह यानी कि फ्लूइड की तरह बहता है, पानी की तरह। और ये जब बहता रहता है ना, तो जाहिर है फिर एक टाइम ऐसा आता है कि ये मैग्मा आहिस्ता आहिस्ता ये ठंडा होना शुरू हो जाता है, और ये जब ठंडा हो जाता है तो ये सख्त हो जाता है। तो जब ये सख्त हो जाता है तो इसमें कुछ कैविटीज़ भी होती हैं। अब कैविटीज़ का मतलब ये होता है कि इसमें गैप होते हैं, या खलाब बोल सकते हो। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सिलिका भी होता है, आयरन डाइऑक्साइड भी जमा होना शुरू हो जाता है, और इसके अलावा कुछ और इम्प्योरिटीज़ ही, जैसा कि मैंने पहले बोला कि और भी मिनरल्स इसमें डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो तब कहीं जाकर ऐसे कुछ क्रिस्टल्स बनते हैं जिनमें से एक एमेथिस्ट भी है, तो इसको वहां से लिया जाता है। अब ये सारा है क्या, तो देखो ये असल में कुदरत का एक प्रोसेस है, क्योंकि सारे पत्थर या रॉक्स वगैरह वो इसी तरीके से बनते हैं, कई साल लग जाते हैं। मैं पहले भी कुछ अपनी पहली वीडियोस में बोल चुका हूँ कि कई साल लगने के बाद ये पत्थर किसी न किसी खास पत्थर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि जाहिर है कुदरती प्रोसेस होता है। अब जब इसको लावा में से यानी कि मैग्मा में से एमेथिस्ट को निकाला जाता है, तो ये हमें देखने में ऐसा तो खूबसूरत नहीं लगता ना, चमकता हुआ पर्पल। इसकी सफाई की जाती है, मतलब आसान तरीके से कहूँ, इसको तराशा जाता है, इसको पॉलिश किया जाता है, इसको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो तब कहीं जाकर ये ऐसा निखर के आता है। अगर हम लोकेशन की बात करें, मतलब ये किन कंट्रीज से हमें मिल सकता है, तो इसमें आ जाता है सबसे ज़्यादा तो ब्राज़ील आता है, फिर यूरुग्वाय आता है, ज़ैम्बिया आता है, और रशिया। ये इन कंट्रीज में पाया जाता है। अब जाहिर है ये एमेथिस्ट जो कि पर्पल रंग में होता है, अगर हम इसको एक सर्टेन लेवल यानी कि एक खास दर्जा हरारत पर गर्म करते हैं ना, तो जानते हो क्या होता है, एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ होती है। वो ये कि यही क्रिस्टल, यही एमेथिस्ट क्वार्ट्ज एक दूसरे स्ट्राइन क्वार्ट्ज में बदल जाता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। ये काफ़ी खूबसूरत लगता है पीले रंग में। असल में ये पहले एमेथिस्ट ही होता है, लेकिन इसको गर्म करके किसी न किसी तरीके से तो फिर इसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है स्ट्राइन क्वार्ट्ज में। और अगर हम इसी एमेथिस्ट क्वार्ट्ज को एक खास दर्जा हरारत पर गर्म करेंगे ना, तो जानते हो फिर ये किसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रेसियोलाइट क्वार्ट्ज में, और ये ग्रीन कलर का होता है। और अभी यहाँ पर एमेथिस्ट क्वार्ट्ज को और सिट्राइन क्वार्ट्ज को सिस्टर स्टोन भी कहा जाता है। एमेथिस्ट और सिट्राइन में दोनों में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ रंग का फर्क होता है। जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं या पत्थर होते हैं, इनकी कोई खास किस्म की शेप होती है केमिकली। एमेथिस्ट की बात की जाए तो ये हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर का होता है, मतलब इसकी यूँ समझ लो आप आसान तरीके से, जो इसकी शेप होती है ना, इसको हम कहते हैं 6 साइडों वाला। हेक्सा का मतलब होता है 6। अब ये क्रिस्टल या ये पत्थर क्योंकि ये सख्त होता है, तो फिर एक मोह स्केल होता है, इसमें कुछ नंबर होते हैं, तो इसमें हार्डनेस जो लेवल है ना, वो डिसाइड किया जाता है मोह स्केल में। अब इसका जो हार्डनेस लेवल है ना एमेथिस्ट का, ये है 7 नंबर पर। जैसा कि मैंने ये कहा शुरू में कि जब इस एमेथिस्ट क्रिस्टल को मैग्मा से यानी कि लावा से जब उठाया जाता है, निकाला जाता है, तो जाहिर है इसको तराशा जाता है, तो इसको किसी न किसी खास शेप में बनाया जाता है, और फिर इसके बाद इसको बाजार में, मार्केट में बेचा जाता है। तो जैसा कि अगर मैं 2 शेप्स की बात करूँ, जियोड्स और इसके अलावा बीड्स, तो इसको किसी न किसी शेप में तैयार करके फिर बेचा जाता है। और जियोड्स आया है एक ग्रीक ज़बान के वर्ड से, जियोइड से, और इसका मतलब होता है अर्थ लाइक, यानी कि इस जमीन, इस ग्लोब से जो हमारी अर्थ है, इससे मिलती जुलती शेप। एमेथिस्ट ये वर्ड भी आया है एक पुराने ग्रीक ज़बान के वर्ड से, एमेथिस्टोस से, और इसका मतलब होता है नॉट इंटॉक्सिकेटेड। मतलब इसका ये होता है कि नशे से दूर रखने वाली चीज़। क्योंकि अब ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत क्रिस्टल लगता है, प्यारा लगता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इस तरह का ट्रांसपेरेंट के ये शीशे की तरह का हमें लगता है, लेकिन ये पर्पल रंग में तो होता ही है। तो इसका इस्तेमाल भी इसी तरीके से ही होता है। इसको इस्तेमाल किया जाता है डेकोरेशन के तौर पर भी, जैसा कि होता है ना, बड़ी बड़ी कुछ बिल्डिंग्स होती हैं, तो जैसा कि मिरर हो सकता है, मैं आपको मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ कि उनकी जो बाउंड्री होती है वहाँ पर इसको लगा दिया ताकि खूबसूरती बढ़ जाए, या किसी भी बॉक्स के ऊपर लगा दिया, या कहीं भी इसको लगा सकते हैं डेकोरेशन के तौर पर,
तो इस तरीके से इस क्रिस्टल को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको ज्वेलरी के तौर पर भी ज़ाहिर है इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रिंग्स यानी कि अंगूठियां बना बनाकर इसको हाथों में पहनना मर्द और खवातीन पहन सकते हैं। तो ये हर किसी की अपनी अपनी मर्जी होती है जो कि इसको अफोर्ड कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं पहनने के लिए या डेकोरेशन के लिए। और अब यहाँ पर कुछ बिलीफ, क्योंकि काफ़ी सारे कल्चर इस दुनिया में पाए जाते हैं, तो हर कल्चर का कोई ना कोई बिलीफ, हर कल्चर का कोई ना कोई इस क्रिस्टल के साथ अपना यकीन हो सकता है, तो कुछ का नहीं भी होगा। तो जैसा कि मिसाल के तौर पर पुराने ग्रीक के लोग ये मानते थे, या शायद अब भी मानते होंगे, कि अगर हम इसको अपने हाथ में रिंग के तौर पर इस क्रिस्टल को, एमेथिस्ट को पहनेंगे या अपने पास रखेंगे तो हम ड्रंक नहीं होंगे, मतलब हम नशा नहीं करेंगे। या इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं अगर हम इसको अपने पास रखेंगे तो ये हमें बुरी ताकतों से महफूज रखता है। और अब बिल्कुल आखिर में कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अगर इस एमेथिस्ट क्रिस्टल को हम अपने तकिए के नीचे रखकर सोएंगे ना, तो क्या होगा, ये हमें डरोने ख्वाबों से बचाएगा और हमें अच्छे अच्छे ख्वाब आएंगे। एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ कोई ना कोई यकीन रखना या कोई चीज को जोड़ना, ये हर किसी की अपनी मर्जी हो सकती है। अगर आपको ये एमेथिस्ट क्रिस्टल अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।